पहले जमाने में हम लोग हम लोग पानी पीते थे, नल का पानी पीते थे। नल से पानी आता था, हम पीते थे। कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसमें क्या है, हम कभी भी नहीं देखते थे। हम क्या करते हैं, हम वो पानी को पीते थे। कई लोग कुएं के पानी को पीते थे, कई लोग नदी के पानी से पीते थे, कई लोग तालाब का पानी पीते थे। लेकिन जहां से भी उनको पानी मिलता था वो पानी पीते थे। अभी हम देखते हैं कि कुछ साल हो गए, अभी क्या हो गया, अभी लोग वो पानी नहीं पीते हैं। न नदी का पानी पीते हैं, न वो तालाब का पानी पीते हैं, न ही किसी भी तरह का वो पानी पीने के लिए तैयार नहीं है। अभी उनको क्या चाहिए, उनको फिल्टर पानी चाहिए, फिल्टर चाहिए अभी। क्यों? अभी उनका ध्यान शुद्धता की तरफ गया है। और इसलिए कभी कभी मैं सोचता हूं कि जब हम वो पानी पी रहे थे तब हमारे दिमाग बहुत शुद्ध थे, हमारे अंदर बहुत शुद्धता थी। जब हम तालाब के, नदी के, नाले के पानी पीते थे तब हमारी सोच बहुत ही शुद्ध थी। लेकिन जब से हम फिल्टर का शुद्ध पानी पी रहे हैं, हमारे अंदर गंदी सोच आ गई है। आप बोलोगे कि अब पानी के ऊपर है क्या? मुझे नहीं मालूम पानी के ऊपर है कि नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही मैं बोल रहा हूं। समय आज जो हम वचन देखने वाले, हम उस वचन के ऊपर हम देखने वाले कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय जिसका सबसे महत्वपूर्ण रोल था, भूमिका थी, और वो थी कि एक सितारा, स्टार। जब हम सोचते हैं उसके बारे में तो हमको हमारे सामने आकाश में बहुत सारे सितारे हमको दिखाई देते हैं। और जब हम आकाश में जब रात के समय सितारे देखते हैं तो हम उन सितारों को देख के हमको बहुत ही अच्छा लगता है। अभी ये सितारे क्या करते हैं? ये सितारे हमारे साथ बात करते हैं क्या? तो नहीं है। ये सितारे क्या करते हैं? तो ये सितारे सिर्फ चमकते रहते हैं। और जब वो ये चमकते रहते हैं तो इनका जो चमकना जो है, ये हमको बहुत ही अच्छा लगता है। मन भावना हमको लगता है कि हमको लगता है कि अरे हाँ, देखते रहूं। मुझको पहले से, बचपन से मुझको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम जब छोटे थे तो गर्मी के समय में हम घर के बाहर खटिया लगा के हम सोते थे। तो जब हम सोते थे तो मेरा पूरा ध्यान पूरे आकाश के ऊपर रहता था। मैं देखता था कि कितने अच्छे सितारे हैं, वहां पे चांद है, और प्रभु की निर्मित कितनी अच्छी है, और मैं उसका आनंद में लेता था आज भी। लेकिन आज हम देखते कि इस दुनिया की चकाचौंध में हम देखते कि एक चीज हम वहां पे हमको दिखाई देती कि वो है कि इन चकाचौंध में हम देखते कि अभी सितारों की जो रोशनी जो है वो कम या फीकी पड़ती जा रही। यानी इसका मतलब ये नहीं कि उनकी रोशनी कम हो गई है, नहीं। जो यहां पे धरती पे जो रोशनी आ गई है, जो आर्टिफिशियल रोशनी है, ये आर्टिफिशियल या कृत्रिम जो रोशनी जो है, इन ओरिजिनल रोशनी को वहां पे ढाक रही है। आज मैं यहाँ पे कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा कि देखो, हम देखते हैं कि इस आकाश में हम देखते कि बहुत ही अलग अलग प्रकार के सितारे हैं। दो चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि रात के समय दो चीजें आकाश में रहती, एक रहता है चांद और दूसरा है सितारा। चांद जो है, वचन कहता है कि रात के समय ज्योति का काम करता है। लेकिन ये जो चांद जो है रात के समय ज्योति का काम करता है, लेकिन उसकी जो रोशनी जो है, वो रोशनी वो कहां से आती है? वो उसकी खुद की रोशनी नहीं है। अगर उसकी खुद की रोशनी अगर होती
तो वहां पे क्या होता कि वहां पे आदमी कभी भी नहीं जाता था, चांद पे कभी भी वो जा नहीं सकता था। लेकिन उसके पास जो रोशनी जो है वो किसकी रोशनी है? सूरज की रोशनी है, और सूरज रोशनी दे रहा है, और वो रोशनी वो हमको दे रहा है। आज हमारे जीवन में भी ऐसे ही है कि यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह हमारे जीवन को चमकाता है, ताकि वो जो चमक जो है वो चमक हमारे पास आवे। अब यहाँ पे आज मैं इन बातों के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि हम देखते कि चांद को खुद की रोशनी नहीं है, लेकिन सितारों के बारे में वैसे नहीं है। सितारों को जो रोशनी है वो सूरज की रोशनी नहीं है, लेकिन सितारों के पास उनकी खुद की रोशनी है, उनकी खुद की रोशनी है। और ये खुद की रोशनी कहां से आई? तो उनको खुदा ने उनको खुद की रोशनी दी है। जब खुदा ने उनको बनाया तो उस समय उन्होंने, उनके अंदर रोशनी आ गई और वो चमकने लगे। और जब वो चमकने लगे तो वो सिर्फ नहीं चमकते ही नहीं है, लेकिन उनके अंदर बहुत से गुण हैं। आज हम जानते हैं कि कुछ लोग हैं जिसको हम देखते हैं कि एक विज्ञान है जिसको हम कहते हैं कि खगोल शास्त्र। वो ये जो खगोल शास्त्र जो है, इसमें सितारों के बारे में शिक्षा दी जाती है, उसके ऊपर अभ्यास किया जाता है। क्योंकि जो जो सितारा जहां जहां पे भी है, वहां से इस धरती के जो लोग हैं उनको गाइड कर रहे हैं, उनको दिशा दिखा रहे हैं। हम देखते कि जैसे आज, जैसे हमारे कुछ भाई बहन जो है, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करके उनको अपने जीवन से क्या किया है, जोड़ दिया है। और फिर हम देखते कि अब हम देखते कि हिंदू धर्म शास्त्र में उसको राशि भविष्य कहा गया है। और ये जो राशि जो है, ये राशि ये क्या करती है कि मनुष्य का भविष्य जो है वो बनाती है। और उसके लिए हम देखते हैं कि आकाश में कुछ सितारे हैं, वो सितारों का एक होना यानी वो एक राशि बन जाती है। और उसके अलग अलग वहां पे हम देखते हैं कि चित्र बन जाते हैं, और वो एक राशि बन जाती है, और उस राशि को मनुष्य के साथ जोड़ा जाता है, ताकि वो जो मनुष्य जो है, मनुष्य का जो भविष्य जो है उसको समझ सके। तो आप बोलोगे कि मैं इसके बारे में आज बताने वाला हूं क्या? मैं इसके बारे में बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि हमारा भविष्य इन सितारों के ऊपर निर्भर नहीं है, हमारा भविष्य यीशु मसीह के ऊपर निर्भर है। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे हमने वचन में हम आगे जाके हम पढ़ने वाले कि सितारे ने क्या किया, ये हम देखने वाले। लेकिन उसके पहले हम एक वचन को यहाँ पे पढ़ेंगे, और वो है कि दानियल की किताब उसका 12 अध्याय, दानियल की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 3रा वचन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। दानियल की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 3रा वचन यहाँ पे हम पढ़ने वाले। और मेरे पास हिंदी बाइबल नहीं है, तो मैं मराठी में यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ। आणि जे समजणारे ते अंतराळाच्या प्रकाशासारखे झळकतील, आणि ते पुष्कळांना न्यायीपणाकडे वळवतात, ते ताऱ्यासारखे सदा सर्व काळ प्रकाशतील। यहाँ पे वचन कहता है कि जिन लोगों को समझता है, जिनके पास समझ है, वो क्या करेंगे? यहाँ पे कहते हैं कि आकाश में ज्योति के नाई वो चमकेंगे, जिनके पास समझ है। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास समझ है क्या। ये समझ जो है, ये समझ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे पास अगर समझ है तो क्या समझ है हमारे पास? बहुत बार हम बोलते कि तुझे नहीं समझता है, तुझे नहीं समझता है। यानी समझ यानी क्या? समझ यानी वो बात कि जो अच्छा और बुरा, सही या गलत,
समझना, हमको चुनना कि यानी चुनाव करना हमको आना चाहिए। जैसे औरत जो रहती है, घर में औरत जो रहती है, वो क्या करती है कि जब वो चावल चुनती है तो वो चावल के बारे में उसको समझ होती है, और वो क्या करती है तो वो चावल से वो कंकर निकालती है, और उस चावल में केवल काले कंकर नहीं रहते हैं, लेकिन उसके अंदर सफेद भी कंकर रहता है कि जो चावल जैसे दिखते रहता है। तो अभी जब वो चुनते रहती है तो चुनते वक्त उसको पता है कि कौन सा चावल है, कौन सा काला कंकर है, कौन सा सफेद कंकर है। तो जो चावल है उसको एक तरफ करती है, जो काले कंकर और सफेद कंकर है उनको अलग करती है। आज ये समझ जो है, ये समझ हमारे हर एक के जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। देखो, ना समझ जो है या नादानी जो है, ये आदमी को आकाश में लेके नहीं जाएगा। हम ये नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं समझता है या मैं समझ नहीं पाया। आज यहाँ पे वचन हमको कहता है कि हमारे अंदर समझ होना बहुत ही जरूरी है। अगर हमको दुनिया की बातों की अगर हमको समझ है, तो प्रभु की बातों की समझ उससे भी ज्यादा हमारे अंदर होना जरूरी है। क्या हमारे पास वो समझ है क्या? क्योंकि अगर हम समझेंगे तो हम अंतरिक्ष में जो रोशनी जो चमकती है उसके समान हम बन जाएंगे। बहुत बार हमने फिल्मों में भी देखा होगा या हमारे जीवन में भी हमने सुना होगा कि लोग बताते कि देखो हमारे जो पूर्वज जो है वो चांदनी बन गई है, वो सितारे बन गए हैं, वो यहाँ पे है। वो कौन से इस पे वो बात पे वो कहते हैं कि ये ऐसे है, ये वैसे है। यहाँ पे मैं आपको एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो बात जो है, ये बात कहीं ना कहीं तो बाइबल से उनके पास आई है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ बातें जो कही है, यहाँ पे कहता है कि बहुत से न्यायी जो लोग हैं, आणि जे पुष्कळांना न्यायीपणाकडे वळवतात ते ताऱ्यासारखे सदा सर्व काळ प्रकाशते, और बहुतों को धार्मिकता के तरफ लेके जाने वाले लोग वो सितारों के समान बनेंगे। बहुतों को धार्मिकता के तरफ लेके जाने वाले लोग। आज हम लोगों को किस तरफ लेके जा रहे हैं? सही डायरेक्शन और गलत डायरेक्शन। देखो, बहुत बार हम देखते हैं कि डायरेक्शन जो रहता है हमको कभी कभी अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि एक हमारी समझ है कि हमको ऐसा लगता है कि ये मेरी समझ है और मुझे मालूम है कि ये सही है, और उसी सही को लेके हम चलते रहते, हम उस दिशा से हम चलते रहते। हम देखते कि रेगिस्तान में जब एक हिरन जंगल से बाहर आके रेगिस्तान में जब वो खो जाती है तो उसको प्यास लगती है, और वो प्यास बुझाने के लिए वो इधर उधर ढूंढना शुरू करती है। तो उसके सामने उसको पानी दिखाई देता है, और जब उसको पानी दिखाई देता है तो उस पानी के पीछे वो भागना शुरू करती है। वो भागती है, लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसको जो दिख रहा है वो पानी नहीं है, लेकिन वो क्या है? वो मृगजल है। और ये जो मृगजल जो है, ये केवल दिखाता है कि वहां पे जल है। हमारे जीवन में भी ऐसी दिशा होती है, ऐसी समझ रहती है, ऐसी सोच रहती है कि यहां ये सही है,
लेकिन जब तक हम वहां पे बैठ के उसके ऊपर सोचेंगे नहीं और उसको समझेंगे नहीं, तब तक ये समझ हमारे अंदर नहीं आती है। आज बहुत से लोग वो लोगों को यीशु मसीह के पास लाने के लिए क्यों कम पड़ रहे हैं, उसके पीछे यही कारण है कि उनके पास बहुत ही कम समझ है। बहुत ही कम समझ है कि वो ये नहीं जानते कि उनको क्या करना है। यहां पे वचन कहता है कि बहुतों को धार्मिकता के तरफ लेके जाने वाले लोग, बहुतों को धार्मिकता की तरफ लेके जाने वाले लोग, आज हम लोगों को कौन से दिशा में लेके जाने वाले हैं? अभी हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम देखेंगे। यीशु मसीह को मिलने के लिए जो चरवाह थे वो चरवाह भी आए, और यीशु को मिलने के लिए ज्ञानी लोग भी वहां पे आए। चरवाह जो है, जब यीशु मसीह वहां पे था, यानी जब यीशु मसीह हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जब चरनी में था, उसी समय चरवाह लोग वहां पे आए। यानी यीशु मसीह जन्मने के बाद हो सकता है कि उसी दिन आए होंगे, दूसरे दिन आए होंगे, मालूम नहीं, लेकिन वहां पे बहुत जल्दी आ गए। लेकिन ये जो ज्ञानी लोग जो है, इन्होंने आकाश में उन्होंने तारा देखा, और इस सितारे को देख के ये ज्ञानी लोगों ने पहला काम किया कि उन्होंने अपने किताबों को उन्होंने खोला और उस सितारे के बारे में उन्होंने छानबीन की। आज हमारा जो जीवन जो है इसी रीति से कि हमको पहली चीज हमको क्या करना है कि हमको ये देखना है कि हमको छानबीन करना है। और जब हम ये छानबीन हम करते हैं, तो ये छानबीन करने के बाद वो बात सही है या गलत है, वो हमको देखना जरूरी है। हम समझ के बारे में ये समझ रहे हैं। सब समझ कब आती है? समझ तब आती है जब हम छानबीन करते हैं, जब हम देखते हैं, उसका जब स्टडी हम करते हैं, तब हमको समझ आती है। एक बच्चा जन्मने के बाद उसको समझ नहीं रहता है कि क्या सही है क्या बुरा है। कुछ बातें उसकी माँ सिखाती है, कुछ बातें उसके माँ बाप सिखाता है, कुछ बातें उसके आसपास के लोग उसको सिखाते हैं क्या सही है क्या गलत है। लेकिन वो बहुत सी बातें वो अपन जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है, उसको अपने अनुभव से पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। क्यों? क्योंकि वो छानबीन करता है, उसके ऊपर वो स्टडी करता है। और जो आदमी ये बातें करता है उसके पास समझ जाती है। हमने कभी आज तक हमने कभी इन बातों के ऊपर गौर किया है क्या? देखो, हमारे पास किताबी ज्ञान होगा, हो सकता है कि हमारे पास लोगों का ज्ञान हमारे पास होगा, लेकिन अगर हमारे पास खुदा का ज्ञान अगर नहीं है तो कुछ भी फायदा नहीं है। और अगर हमको खुदा का ज्ञान अगर हमको चाहिए तो हमको खुदा के पास आने के लिए उसके बारे में छानबीन करना, उसका अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। आज के जमाने में हम देखते हैं कि लोग छानबीन करने से अच्छा लोगों के पीछे चलना उनको अच्छा लगता है। वो खुद छानबीन नहीं करेंगे, लेकिन लोगों के पीछे वो चलेंगे। इसने मुझे बोला, उसने मुझे बोला, और मैं वहां पे गया। और अब जब हम लोगों का सुन के अब अगर हम वहां पे जाते हैं तो वहां पे हम धोखा खाते हैं। बहुत हम बार हम किताबी ज्ञान हम लेते हैं। किताब में बहुत सारे बातें रहती है, और किताब भी दोनों तरह की रहती है। दुनिया की ज्ञान देने वाली किताब रहती है और खुदा का ज्ञान देने वाली भी किताब रहती है।
लेकिन किताब लिखने वाले जो रहते हैं वो दुनिया के लोग रहते हैं, खुदा नहीं रहता है। इस दुनिया में केवल एक ही ऐसा किताब है कि जिसको खुदा ने लिखा है। कैसे? कि उसने अपने भक्त जनों को कह के उसने वो किताब लिखी है, और वो है बाइबल। और बाइबल अगर खुदा ने लिखी है तो अगर हमको ज्ञान अगर चाहिए, समझ अगर हमको चाहिए, तो हमको बाइबल को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, उसकी छानबीन करना बहुत ही जरूरी है, और उसका अभ्यास करना जरूरी है। हम कितना समय हम बाइबल में हम डाल रहे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितना समय हम डाल रहे। और बाइबल पढ़ के कुछ फायदा नहीं है। मैं देखता हूं कि बहुत से लोग बाइबल बहुत पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ बाइबल पढ़ के फायदा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर मेडिटेशन करना चाहिए, मनन करना चाहिए उसके ऊपर कि वचन क्या कहता है, क्या बोल रहा है वचन, खुदा इस वचन के द्वारा हमारे साथ क्या बात करना चाहता है। क्यों? क्योंकि जब ये ज्ञानी लोगों ने जब सितारे को जब देखा तो उन्होंने छानबीन की, किताबों को आपने खोला, और फिर उनको पता चला कि यहूदियों के राजा का जन्म हो गया है। देखो, किताबी ज्ञान आदमी को कहां लेके जाता है? किताबी ज्ञान आदमी को कहां पे लेके जाता है? याकूब की किताब उसका 3 अध्याय 17 वचन, यहाँ पे एक वचन क्या कहता है? परंतु वरून येणारे जे ज्ञान ते आधी निर्मल, नंतर शांतिकारक, विनयी, सहज समजून होण्याजोगे, दयेने व चांगल्या फळांची भरलेले, अपक्षपाती व निष्कपट असे आहेत, आणि जे शांती करतात त्यांच्याकरिता न्यायपणाचे फळ शांतीत पेरलेले आहे। यहाँ पे वचन कहता है कि ऊपर से आने वाले ज्ञान के बारे में बताए। उसके पहले जो 17 वचन 16 वचन 15 वचन जो है, ये क्या कहता है? देखो, 15 वचन कहता है की हे ज्ञान वरून उतरत नाही, ते येत नाही, तर ते पृथ्वीवरले दैहिक सैतानाकडले आहे, कारण तेथे मत्सर व भांडाळपण आहे, तेथे दंगा व प्रत्येक कुकर्म आहे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि तो ये वचन हमको कहता है कि जो पृथ्वी का जो ज्ञान जो है उसमें कौन सी बातें हैं, तो यहाँ पे कहते हैं कि पृथ्वी पर का ज्ञान जो है वो दैहिक है, वो शारीरिक है, शरीर के बातों के बारे में वो बात करता है। आज मैं बहुत से मोटिवेशनल स्पीच में सुनते रहता हूँ, और जब मैं उनके बारे में मोटिवेशनल स्पीच में सुनता हूँ, देखता हूं, तो मुझको पता चलता है कि केवल दुनिया की बातें में, यानी पृथ्वी के बारे में वो बताते हैं। वो क्या है? वो शारीरिक है, लेकिन आगे दूसरी बात कहा है कि वो केवल शारीरिक नहीं है, लेकिन वो शैतान की तरफ से है। जितनी भी दुनिया की किताब है, जो दुनिया के लोगों ने जो लिखी है, वो शैतान की तरफ से ऐसे वचन कहता है। ये मैं नहीं कहता, ये वचन कहता है। अगर हमारे पास इस पृथ्वी के किताबों का ज्ञान अगर है, तो ये सारे शैतान के तरफ के ज्ञान है। लेकिन अगर हमारे पास खुदा के वचन का ज्ञान है, तो वो खुदा की तरफ से। आगे लिखा है कि उसमें क्या है? उसमें कड़वाहट है, मत्सर है, उसमें कड़वाहट तैयार हो जाती है। बहुत बार हम इन बातों को जब हम सुनते हैं, तो हमको उसके पास से हमको कड़वाहट दिखाई देती है। मैं आजकल एक सब्जेक्ट के ऊपर कि मैं YouTube से मैं सुनते रहता हूँ, वो ये है कि जब लोग आपको कीमत नहीं देते या ठोकरते हैं, तो आपको अगर लोग आपके साथ सही रीति से बर्ताव नहीं करते हैं, तो आपको उनके साथ कैसे रहना है। और जो भी बातें बताई जाती है वो पूरी बाइबल के खिलाफ रहती है। यहां पे वचन कहता है कि उसमें क्या है? उसमें मत्सर बोला है कि मत्सर है, यानी एक दूसरे के प्रति हेट्रेड भरा हुआ रहता है। दूसरी बात यहां पे कहा है कि भांडालपन, यानी उसके अंदर क्या रहता है कि झगड़ालूपना रहता है उसके अंदर।
क्योंकि दुनिया की बातें उसमें भरी हुई है। और जिस आदमी के अंदर दुनिया की बातें हैं तो वो केवल झगड़ा करना जानता है, दूसरा कुछ नहीं जानता। वो आप देखोगे कि आज के जमाने में आप किधर भी जाओ बहुत ही झगड़ा होते रहता है, मारपीट रहती है, खून खराबा होता है। क्यों? क्योंकि दुनिया का ज्ञान है। असल में आज मैं एक अलग सब्जेक्ट पे मैं सिखाने वाला था, वो हो सकता है कुछ दिनों के बाद मैं देखूंगा, क्योंकि मैंने एक चीज को मैंने देखा है कि अभी जैसे ये 2023 जैसे खत्म होते जा रहा है, तो इस हमारे देश में, पूरे दुनिया में एक चीज शैतान बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है, और वो है कि खून खराबा। और उसके बारे में मैं कुछ बातें मैं बताने वाला हूँ था, लेकिन आज मैंने ये सब्जेक्ट लिया है। तो यहाँ पे हमको दिखाई देता है कि जब हम किताबी ज्ञान हम देखते हैं या पृथ्वी के ज्ञान को देखते हैं तो उसमें झगड़ालूपन रहता है। आगे यहाँ पे देखा है कि वहां पे दंगा फसाद रहता है, वहां पे दंगा फसाद रहता है, यानी वो खुद वो यानी ये दोनों में फर्क है, झगड़ालूपन और दंगा फसाद, इनमें फर्क है। आप बोलोगे कि क्या? जो झगड़ा जो रहता है वो दो लोगों के बीच में रहता है या दो से ज्यादा लोगों के बीच में रहता है, लेकिन जो दंगा जो रहता है यानी दंगा फसाद जो रहता है, ये दंगा फसाद ये बहुत बड़े पैमाने पे रहता है, कम्युनिटी में रहता है। ये दुनिया का ज्ञान है। आज आपने देखा होगा कि आज दुनिया का ज्ञान यही सिखा रहा है, इसलिए हमारे देश में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट फैलाने का काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया का ज्ञान है। हमको क्या करना है? हमको इस दुनिया के ज्ञान को नहीं लेना है। यहां पे आगे कहा है कि कुकर्म यानी गंदी बातें। आज अगर हम देखेंगे तो गंदी बातें इतनी है कि ये जो गंदी बातें जो है इनको समझना बहुत ही मुश्किल है। गंदापन आज आदमी के सिर्फ दिमाग में नहीं, लेकिन उसके दिल में भी गंदापन आ गया है। जब भी आदमी सोचता है तो गलत रीति से सोचते रहता है। अभी उसको वो जो गंदापन जो है वो कहां से आता है? इस दुनिया से आता है, इस दुनिया से आता है। देखोगे कि जब हमने यीशु मसीह को देखा कि यीशु मसीह वहां पे याकूब के कुएं के पास आ गया और सामरी स्त्री वहां पे आई, और जब चेले वहां पे आए तो वहां पे कहा है कि चेले वहां पे दूर ही खड़े हो गए और उनको आश्चर्य लगा कि ये औरत के साथ कैसे बात कर रहे हैं। आज ये हजारों साल गए, लेकिन ये जो बात जो है आज भी आदमी के दिमाग में यही है। ये चेले यीशु मसीह के साथ रह के भी इनके दिमाग में ये बात आई कि औरत के साथ कैसे बात कर रहे हैं। आज भी वही है कि बहुत बार ऐसे होता है कि अगर एक औरत एक आदमी के साथ बात करेगी तो लोगों के अंदर गलत भावनाएं या गलत विचार आती है। जब एक आदमी एक औरत के साथ बात करता है तो वही बात होती है। क्यों? क्योंकि ये जो गंदापन जो है, ये गंदापन कहां से आ गया? इन दुनिया की बातों से आया है, दुनियाई किताब से आया है, दुनिया के तौर तरीके से आया है। जब हमको छानबीन करनी है एक बात की, हम देखते हैं कि ये ज्ञानी लोगों ने जो छानबीन की तो किताबी बातों को उन्होंने निकाला और वहां पे लिखा था कि यहूदी देश के राजा का जन्म हो गया। अच्छी बात थी या गलत बात थी? अच्छी बात थी। उनको पता चला कि यहूदी देश का राजा जन्मा है, लेकिन हो गया क्या? समझ जो है वो समझ में प्रॉब्लम आ गया। उनको जो समझा वो गलत समझा। हाँ, एक समझ आई कि यहूदी देश का राजा है, लेकिन उसके आगे उनको जो समझा वो सारी बात गलत थी। यानी क्या था कि यहूदी देश का राजा अगर जन्मा है तो वो कहां पे रहेगा? वो राजमहल में रहेगा। और फिर वो राजमहल की तरफ वो चलना शुरू किया। वो सितारे को देखते थे
और राजमहल को देखते थे, सितारे को देखते थे, राजमहल को देखते थे, और वो चलते चलते वो राजमहल के पास आया। वहां पे ऐसे कहा गया है कि सितारा रुक गया। आज बहुत ही बार ये जो सितारा जो है रुक जाता है। आज हमको कोई ना कोई तो ये जो सितारा जो है, ये सितारा या सही रास्ता जो है हमको कोई तो दिखाते रहता है, और जो सही रास्ता हमको दिखाता है तो एक जगह पे ऐसे आता है कि वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि अभी डिसीजन लेना है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि डिसीजन लेना है आप लोगों को। क्या डिसीजन लेना है? कि आपको क्या करना है 2024 में, आपको क्या करना है, इसका डिसीजन आप लोगों को लेना है। अभी वही बातें नहीं होती रहेगी, अभी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। यहां पे हम देखते हैं कि इस याकूब की किताब में आगे लिखा है कि जो ऊपर से आने वाला जो ज्ञान जो है वो पहले शुद्ध है, निर्मल है। वो क्या कहता है? वो जो ज्ञान जो है प्योर है, एकदम प्योर है। अभी ये जो प्योर जो है, ये प्योर या शुद्ध जो है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। मैं एक आसान तरीके से मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। पहले जमाने में हम लोग पानी पीते थे, नल का पानी पीते थे। नल से पानी आता था, हम पीते थे। कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसमें क्या है, हम कभी भी नहीं देखते थे। हम क्या करते, हम वो पानी को पीते थे। कई लोग कुएं के पानी को पीते थे, कई लोग नदी के पानी से पीते थे, कई लोग तालाब का पानी पीते थे, लेकिन जहां से भी उनको पानी मिलता था वो पानी पीते थे। अभी हम देखते हैं कि कुछ साल हो गए, अभी क्या हो गया, अभी लोग वो पानी नहीं पीते हैं। न नदी का पानी पीते हैं, न वो तालाब का पानी पीते हैं, न ही किसी भी तरह का वो पानी पीने के लिए तैयार नहीं है। अभी उनको क्या चाहिए? उनको फिल्टर पानी चाहिए, फिल्टर चाहिए अभी। क्यों? अभी उनका ध्यान शुद्धता की तरफ गया है। और इसलिए कभी कभी मैं सोचता हूं कि जब हम वो पानी पी रहे थे तब हमारे दिमाग बहुत शुद्ध थे, हमारे अंदर बहुत शुद्धता थी। जब हम तालाब के, नदी के, नाले के पानी पीते थे तब हमारी सोच बहुत ही शुद्ध थी। लेकिन जब से हम फिल्टर का शुद्ध पानी पी रहे हैं, हमारे अंदर गंदी सोच आ गई है। आप बोलोगे कि अब पानी के ऊपर है क्या? मुझे नहीं मालूम पानी के ऊपर है कि नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही मैं बोल रहा हूं। शुद्ध जो है, ये शुद्ध को समझना बहुत ही जरूरी है। शुद्ध यानी मिलावट नहीं होनी चाहिए। अगर हम कोई भी बात करते उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए। आज आप देखो कि हर चीज में मिलावट है। इतना ही नहीं, प्यार में भी मिलावट है। अगर एक आदमी दूसरे को मदद कर रहा है उसमें भी मिलावट है। अगर एक आदमी दूसरे के साथ अच्छी रीति से बर्ताव कर रहा है तो उसमें भी मिलावट है। और ये मिलावट किसका है? स्वार्थ का। कहीं ना कहीं स्वार्थ है, और वो स्वार्थ को लेके, वो स्वार्थ का मिलावट करके वो अपनी अच्छी बातें लोगों को दिखाता है। लेकिन हमको आज क्या करना है? हमको एक बात को हमको सुनना है कि हमको शुद्धता के ऊपर ध्यान देना है। यानी उसमें कोई भी बात नहीं आनी चाहिए, कोई भी दुनिया की बात आनी नहीं चाहिए।